सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आलोचना करेंगे और साथ ही साथ सात संगत जी इसको समझने की भी प्रयास करेंगे। आज समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा हमको जो ब्रह्म ज्ञान मिला है, ये ब्रह्म ज्ञान को सदियों से कौन लेके आया, आगे कौन लेके बढ़ाया है। सात संगत जी, सतयुग से त्रेतायुग, त्रेतायुग से द्वापर युग और द्वापर से कलयुग तक ये ब्रह्मज्ञान कैसे, कहां से, कौन लेके आया। सात संगत जी, जैसे हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और वही ब्रह्मज्ञान सात संगत कुछ हजार साल बाद हमारे भारतवर्ष से 7 समुंदर पार रोम इटली में हजरत ईसा मसीह द्वारा प्राप्ति हुई थी। और वही ब्रह्म ज्ञान लगभग कुछ सालों के बाद हजरत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का मदीने में हुआ था। और वही ब्रह्म ज्ञान लगभग कुछ सालों के बाद गुरु नानक देव जी महाराज के पास चल के आया था। आखिर ये ब्रह्म ज्ञान को कौन लेके आ रहा है, यहां से वहां कौन लेके जा रहा है, ये सोचने वाली बात। साथ संगत, भगवान श्री कृष्ण के जमाने का तो कोई इंसान नहीं है कि वही ब्रह्म ज्ञान रोम इटली में लेके गया, या फिर ईसा मसीह जी के जमाने का कोई इंसान तो है नहीं कि वही ब्रह्म ज्ञान को हजरत मोहम्मद साहब के पास पहुंचाया, या फिर हजरत मोहम्मद साहब के समय का कोई इंसान तो है नहीं कि वही ब्रह्म ज्ञान को गुरु नानक देव जी महाराज के पास पहुंचाया, या फिर गुरु नानक देव जी महाराज के जमाने का कोई इंसान तो है नहीं कि जो बाबा बूटा सिंह जी महाराज के पास पहुंचाया। साथ संगत, मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से कैसे जाता है। साथ संगत जी, असल में ये बात है कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार वाणी में एक साफ शब्दों में एक शब्द लिखा है कि ये निज इच्छा से प्रकट होता है और निज इच्छा से छूट भी जाता है। जब भी सात संगत जी अपनी बनाई हुई ये धरती पे धर्म की हानि होने लगती है, तभी ये सात संगत जी निराकार अपना ये मानव चोला लेकर के इस धरा पे आता है और धर्म की स्थापना करने के लिए सात संगत जी ये अपना निज स्वरूप को, जिसे हम सात संगत जी ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, अपना ये निराकार रूप को या विनाशी रूप को, जो सात संगत जी हर मानव को दर्शाता है, दिखाता है, इसका दर्शन कराता है। क्योंकि सात संगत पूरी संसार ये निराकार से सात संगत जी उत्पत्ति हुई है, तो ये सात संगत जी कभी भी अपना निज इच्छा से प्रकट हो जाता है और निज इच्छा से सात संगत जब भी इच्छा होता है छूट जाता है। तो सात संगत जी सब बात यह है कि हम ये बात को किस प्रकार से हम इसको भली भांति जानते हैं। सात संगत जी, ये जो बात है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जितना इसको भी सात संगत जी समझने का प्रयास करेंगे उतना इसमें उलझते जाएंगे। इसका इतिहास गवाह है सात संगत जी। जिसको जिसको भी ब्रह्म ज्ञान मिला है, सात संगत जी वो खुद की बात को समझते हैं कि हम ये निराकार प्रभु परमात्मा का अंश है, जो ये हमारे ऊपर कृपा करके ये अपना निज घर को दिखा देता है। क्योंकि सात संगत, जब हम पैदा हुए तो ये मायावी, ये भौतिक जगत में सात संगत इस प्रकार हम रंग चुके हैं, जो हम अपना असली स्वरूप को भूल चुके हैं। तो हमारा निज स्वरूप को याद दिलाने के लिए निराकार साकार रूप धारण करके आता है, जो सात संगत जी आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर रहे हैं। और ये भी ब्रह्म ज्ञान जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हर किसी का कल्याण इसी ब्रह्म ज्ञान द्वारा कर रहे हैं। तो आओ सात संगत,
सदगुरु सच्चे पातशाह कृपा करें कि हमको जो ब्रह्म ज्ञान मिला है हम इसका कदर कर पाए और इसी ब्रह्म ज्ञान के मुताबिक हम अपना जीवन को आगे से आगे सफल बना पाए। प्यार से कहना है निरंकार जी।